एंजाइम्स, vitamins, hormones कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंगल कैटेगरी। इनको क्लासीफाई किया जा सकता है एक ही कैटेगरी में ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल्स की एक कैटेगरी में इन्हें डाला जा सकता है, इन तीनों को, एंजाइम, विटामिन और हार्मोन्स को। बिकॉज ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सारे के सारे, जैसे कि ऑप्शंस दे रखे हैं चार, हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, सभी सब रेगुलेट करते हैं, कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कर रहा होता है कोई, तो ये स्टेटमेंट तो राइट लग रही है। नेक्स्ट है आर एक्सक्लूसिवली, मतलब एक्सक्लूसिवली सिंथेसाइज इन द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इट प्रेजेंट। अब सारे के सारे लिविंग बॉडीज के अंदर बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, सारे के सारे नहीं बनेंगे। बहुत सारी ऐसी विटामिन आप देखोगे जो कि आपको बाहर से लेनी पड़ती है डाइट्स। अब जो हार्मोन्स है वो किससे बना होता है, अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड में भी एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो भी आपको डाइट में से लेने पड़ते हैं। तो इसका मतलब कहने का है कि सारे के सारी बॉडी में से नहीं बनती हैं, तो ये रॉन्ग हो गया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग लिखा हुआ है। नेक्स्ट कि सारे के सारे कंजुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन तो नहीं है सारी की सारी। देखो यहाँ हार्मोन्स में आप देखोगे कि कुछ स्टेरॉइड्स हार्मोन्स भी होते हैं। अब स्टेरॉइड हार्मोन आ गया, दैट मीन्स कि वो लिपिड का हो गया बना हुआ, ठीक है, ये प्रोटीन का नहीं बना होगा, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। एनहेंस बढ़ाता है ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को। तो देखो सारे के सारे इन्वॉल्व नहीं होते हैं ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। तो एक सिंगल कैटेगरी में अगर ऐड करना है तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीन चीज़ें, एंजाइम, विटामिन्स और हार्मोन्स जो हैं, मदद करते हैं मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए।